इसीलिए इमाम, फिर मैं, क्योंकि इमाम ही की गुफ्तगू है, इमाम ने इसका एक फॉर्मूला दिया है, चौथे इमाम ने, अगर हमारे पास टाइम हो तो। इमाम की एक बहुत छोटी सी किताब है जिसका नाम है रिसाला हुकूक। यानी क्या? यानी किसका हक आपके ऊपर कितना है, कौन बताएगा आपको? इमाम के अलावा कौन है जो आपको बताएगा? छोटी सी किताब है, मेरे ख्याल में 52 हुकूक हैं टोटल। और अगर पढ़ने की फुर्सत नहीं है तो यूट्यूब पे सर्च कर ले, मैंने उसके कई प्रोग्राम किए हुए हैं हर हुकूक के ऊपर। हक क्या है? बाप का बेटे के ऊपर, बेटे के ऊपर बाप का, उस्ताद का शागिर्द पे, शागिर्द का उस्ताद पे, हमसाए का हक क्या है, जहां काम करते हैं उनका हक क्या है, जो आपके अंडर में काम करते हैं उनका हक क्या है। हुकूक बयान किए गए। नमाज का हक क्या है तुम्हारे ऊपर, रोजे का हक क्या है, तुम्हारे नफ्स के ऊपर तुम्हारे क्या हुकूक हैं। इतना डिटेल और छोटी सी किताब है। अज़ान मोहतरम, मसला ये है कि जो हमारा ओरिजिनल टेक्स्ट है, ओरिजिनल टेक्स्ट होता है ना, जो आप मैट्रिक पढ़ते हैं, इंटर पढ़ते हैं, एक टेक्स्ट होता है जिस पे आप पेपर देते हैं। हमारा जो ओरिजिनल टेक्स्ट है, जिससे खुदा ने भेजा और फिर अंबिया और आइम्मा के ज़रिए से हम तक पहुँचाए, जिसमें सबसे अव्वल कुरान है, सबसे बेहतरीन, सबसे ऑथेंटिक कुरान, फिर उसके बाद अहादीस, उसमें फिर नहज बलागा, फिर सहीफ़े सज्जादिया, फिर ये सारी किताबें हमारे पास। ये ओरिजिनल टेक्स्ट है हमारा, ओरिजिनल, कोई रद्दो बदल नहीं है इसमें, कोई मौलाना की बातें नहीं है इसमें। सब जो इमाम ने कहा वो ये, काला इमाम सादिक, काला इमाम बाकर, काला इमाम हुसैन, और वैसे भी इमामों ने कहा अव्वलो मोहम्मद, औसतो मोहम्मद, आखिरो मोहम्मद, ये सब है। ये सब हमारी जिंदगी में कहाँ है? फिर आप कहते हैं कि हम इंसान नहीं बन रहे, हमारे यहाँ मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, हमारे यहाँ मुश्किलात हैं। जब टेक्स्ट ही नहीं है ओरिजिनल घर के अंदर, और फिर रोज़े क़यामत में पास कैसे होंगे हम? भाई जो मतन दिया जाए, जो किताबें दी जाएं, वो पढ़ेंगे तो तभी तो पास होंगे कि नहीं होंगे? टेस्ट तो इनका होना है, टेस्ट तो इसी का होगा ना जो दिया गया है। तो क्या करेंगे? पर्चा खाली छोड़ के आएंगे? वहाँ पेपर आउट नहीं होगा। पेपर आउट यहाँ हो चुका है, पेपर आउट हो चुका है, बस सिर्फ किताब पढ़ने की ज़रूरत है। ज़ाहिर है जिसने किताब ही नहीं पढ़ी उसके सामने आप पेपर रख दें, वो कैसे सॉल्व करेगा वो? अज़ीज़ान मोहतरम, समझने की कोशिश करें। इमामत तक पहुँचने के लिए जिगर का खून देना पड़ता है। इमाम ने इतनी ज़हमतें की, आइम्मा ने उस हालात में, करबला के बाद चौथे इमाम ने जो मुश्किलात फेस की हैं, किसी ने फेस नहीं की। इतनी मुश्किलात, इतनी पाबंदियाँ, इतनी सख्तियाँ, उसके बावजूद तरबियत की है दुआओं के ज़रिए, दुआओं के ज़रिए। वो जो दुआएं हैं सहीफ़े सज्जादिया की, उसमें ज़िंदगी का सब कुछ उसी के अंदर है। क्यों? क्योंकि इमाम के ऊपर सख्ती थी, इमाम बयान नहीं कर सकते थे, इमाम ने दुआओं से तरबियत की है माशरे की। तो ये दुआएं कितनी हैं हमारी ज़िंदगी में? आज शब जुमा है, दुआए कुमैल पढ़ी जाती है। दुआए कुमैल हमारे यहाँ बहरहाल है, मैंने सुना है कि बहरहाल होती है, कुछ जगहों पे तो होती है, कुछ जगहों पे होने का फ़र्क नहीं पड़ता है। जाने मत, आप खुद कितनी पढ़ते हैं? पढ़ नहीं सकते तो यूट्यूब पे, टीवी पे लगा लें, सुन लें, साथ साथ तर्जुमा पढ़ते रहें बैठे हुए। दुआ कितनी बेहतरीन है। परवरदिगार से इंसान देखें, दुआ मांगने का तरीका मौला के अलावा कोई नहीं बता सकता। अब इमाम देखें दुआ में कैसे वारिद हो रहे हैं। पहले दुआ कर रहे हैं वो चीज़ें जो रुकावटें, पहले वो दूर हों, फिर मांगूंगा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, परवरदिगार मैं तुझसे सवाल करता हूँ उन गुनाहों का कि जिनकी वजह से मेरी दुआएं रुकी हुई हैं। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली ज़नूबल, परवरदिगार उन गुनाहों को माफ़ कर दे जिनकी वजह से मेरी दुआएं रुकी हुई हैं। परवरदिगार मैं तुझसे उन गुनाहों की मग़फ़िरत करता हूँ जिसकी वजह से नेमतें तब्दील हो जाती हैं। यानी शुरू का मतन ही यही है। उसके बाद फिर इमाम आ रहे हैं, फिर इमाम अपने वजूद का इजहार कर रहे हैं, फिर बता रहे हैं कि परवरदिगार ज़लम तो नफ्सी, मैंने तो अपने ऊपर खुद जुल्म किया है। परवरदिगार रिक्का तो जिल्दी, मेरी तो जिल्द इतनी नाजुक है कि दुनिया की मुसीबत को बर्दाश्त नहीं कर सकती, जहन्नुम की आग कैसे बर्दाश्त करेगी। और परवरदिगार जिस पेशानी ने तुझे सजदे किए हों तो उसको जहन्नुम में जलाएगा। अल्लाह। और ये करते 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 बहरहाल दुआ, अज़ीज़ान मोहतरम समझने की कोशिश करें।
परवरदिगार की बारगाह में आए, शब जुम्मा है, शब दुआ है। मैं पहले भी अर्ज कर चुका, मफातियुल जिना के अंदर शेख अब्बास कुमी ने रिवायत को बयान किया है, जो आज की रात दुआ करता है और ख़ास तौर पे जवान खुदा की बारगाह में मग़फ़िरत करता है, उसकी आंखों से आंसू आते हैं, समंदर की मछलियां उसके लिए इस्तग़फ़ार करती हैं। समंदर में कितनी मछलियां हैं, वो एक जवान के लिए इस्तग़फ़ार करती हैं। इमाम दुआ है।